देखिए आज हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और प्लांट की जो डिसीज डिसीज होती हैं, बीमारियां, उनके बारे में। तो और बाकी इसके पहले का जो भी पार्ट था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें नया जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्रायोफाइटा, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ब्रायोफाइटा किस में आता है, टेरिडोफाइटा किस में आता है, और ये फेनरोगेमी फेनरोगेमी किस में आता है। ये आप तीनों चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा में इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा है उसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ऐसे जो फ्लावर के पार्ट्स होते थे। तो इसमें क्या होता है ब्रायोफाइटा, ये बेसिकली प्लांट्स होते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देते हैं। तो कब दिखाई देते हैं और आगे कौन से प्लांट, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले तो हम लोगों ने वो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, कैसे क्या वगैरह होते हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसमें हम देखेंगे, मतलब प्लांट किंगडम का पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन किया था। फिर उसमें जो जो क्लासिफिकेशन करने में आया है उसका हम लोग यहाँ एक बढ़िया एकदम प्री लेवल का, यूपीएससी प्री लेवल का हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। देखिए वर्तिका की जगह इसमें क्या होता है, जेमा कप पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। जैसे वहाँ वर्तिका, और सॉरी वर्तिका थी, यहाँ वर्तिका की जगह में ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है, जेमा कप, ठीक है। इसमें जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है, बहुत छोटे होते तो इनमें जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं होती, इनमें वैसे ही पानी पहुंच जाता है ऊपर। तो जाइलम फ्लोएम की विकसित नहीं होता है। वैसे भी जो भी नेचर में जैसे बना हुआ है, जो भी चीज वो नेचर ने परफेक्टली ही बना कर भेजा है उसे, वो हम ह्यूमन उसे इम्परफेक्ट कर देते। तो ये क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं, मतलब ये जल में भी डेवलप हो जाते हैं और थल में भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब पानी में भी उग जाते हैं और धरती में भी, भूमि में। तो ये हाँ, और मतलब और ये क्या होते हैं, जहाँ भी उगते हैं तो बहुत सारे नंबर्स में ऐसे, ये एकदम जमीन में फैल कर उगते हैं। तो क्या होते हैं, जब फैल कर उगेंगे तो ये जब फैल कर उगे हैं तो इसके नीचे जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं लोग, ढक के रहते हैं। तो जब यहाँ से पानी आएगा, बरसेगा, या फिर कुछ कैसा भी रेन हो, या फिर कोई किसान पानी लगा रहा है, तो वो भी आएगा यहाँ से पानी, तो क्या होगा, पानी यहीं से छट कर चला जाएगा। थोड़ी बहुत मिट्टी ले जाता है, हर चीज़ परफेक्ट होती भी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें रहेगा। थोड़ी बहुत मिट्टी जाती है तो अपरदन बहुत ही कम होता है, तो उसको बोलते हैं मृदा पर। तो क्या होता है, इससे मृदा अपरदन बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज भी करते हैं, मृदा अपरदन को ये लोग रोकते हैं। और जहाँ भी मृदा अपरदन को रोकना हो यहाँ उसको उगा दो। और देखिए पृथ्वी पर सबसे पहला वनस्पति, बैक्टीरिया वायरस से तो जो भी आए थे वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बढ़िया से डिस्कस किया। लेकिन जो क्या है कि जो वनस्पति कौन सी आई थी सबसे पहले, मतलब हम लोगों के मतलब हम लोग के नहीं, लोग तो जू में आ जाएंगे। तो वनस्पति में, बोटनी में, जब यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, सबसे पहले कौन आया था वनस्पति, आया था मॉस। मॉस जो आया था वो क्या था, एक बायोफाइटा का था, ठीक है। हाँ तो ये क्या होता है, मॉस आया था, पहला वनस्पति था। तो क्या कहते हैं, ये सबका दादा था, सबका जनक था, तो इसी से आए हैं सभी कोई, तो इसको बोला जाता है जनक, सॉरी पूर्वगामी, मतलब नई पीढ़ी को लाने वाला को बोलते हैं पूर्वगामी। जैसे आप हो तो आपके जो दादा नाना होंगे वो आपके पूर्वगामी होंगे, तो आपको लाने वाले।
वैसे ही ये मॉस था। और एक एल्गी होती है, यहाँ काई लिख दिया गया है वो गांव की लैंग्वेज में। तो एल्गी एल्गी होती है, इसका नाम होता है स्फैग्नम। ये क्या करती है, और यदि इतनी हुई तो ये अपने से 17-18 गुना पानी सोख लेती है। इतनी हुई तो इतना 17-18 गुना पानी ऐसे सोख कर उसमें रख लेती है। अब पानी किसी को चाहिए तो क्या करना होगा, उसको दबाना होगा, पानी मिल जाएगा। तो कहीं भी पानी ले जाना तो आप इस एल्गी को उगा कर ले जाइएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसमें, ये इसका पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा था। अब चलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ से जो ये टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा, जिसमें ये जो वनस्पति हैं, प्लांट्स हैं, ये दिखने लगते हैं थोड़ी थोड़ी आदमी को आँख से, मतलब दिखने लगते हैं। हम वैसे ही आँख होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे ही आँख से ये लोग ये दिखने लगते हैं। तो इनका जाइलम फ्लोएम भी होगा, जब बड़े हो जाते हैं तो जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत है इनको, जैसे इनमें जाइलम फ्लोएम होता है। हाँ, ये तो पेड़ पौधे दिखने शुरू हो जाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो हमने अभी कल के प्रीवियस लेक्चर में किया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, मतलब ये पेड़ पौधों को नाइट्रोजन बना कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को बनाना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करा। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम आगे थोड़ी सी पढ़ेंगे बाद में, ये अलग से चैप्टर है इसका। तो यहाँ पास अब इतना ही याद रखो कि ये जो एजोला नाम का टेरिडोफाइटा होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दूसरा आप देखिए एक्वास, हाँ एक्वास्टिक, EQUASTIC। देखो हम बायो के टीचर नहीं है, तो ये स्पेलिंग आप लोग संभाल लेंगे। तो एक्वास्टिक में क्या होता है, हमें इससे सोना प्राप्त होता है। अब आप ये मत करना कि इसको उगाकर आप उसमें सोना निकालने लगो। जैसे पालक में क्या होता है, पालक इसलिए खाया जाता है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें लोहा थोड़ी ना निकलता है, थोड़ी बहुत मात्रा परसेंटेज में, बहुत ही कम परसेंट, बहुत ही लेस परसेंट में उसमें आयरन मिलता है, जिसमें भी गोल्ड मिलता है। गोल्ड को किससे दर्शित करते हैं केमिस्ट्री में, AU से, तो इसमें गोल्ड प्राप्त होता है। अब देखिए एक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अभी मतलब पिछले वाले जो वीडियो है उसमें कवर किया है, एजिटोबैक्टर। ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। देखिए एक मुक्त जीवी जीवाणु है, जो क्या करता है, जो जिसको बोलते हैं हम नील हरित शैवाल। ये क्या होता है, धान के खेत में नील हरित, आपने देखो काई लग जाती, गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं काई लग गई, तो उसमें नील हरित शैवाल होती है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब एक बोला जाए तो यूरिया की कमी को पूरा करता है। लेकिन क्या होता है, ये यूरिया क्यों डालते हैं, क्योंकि ये उतना जितना रिक्वायरमेंट है पौधों को, धान के पौधों को, उतना ये नहीं कर पाता है, इसलिए यूरिया डालनी पड़ती है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में जो खेती होती है उसका रेट बहुत हाई होता है। जैसे आप लोग चावल लोगे तो 4 से 5 हज़ार क्विंटल होता है। अब ये पानी में भी जम जाता है, और हाँ ये हरा हरा पानी में आप लोग देखा होगा, काई बोलते हैं, वो जम गई है, तो वही जमा रहता है। अब अपन देखते हैं लास्ट में फेनोरोगेमी। देखिए फेनोरोगेमी के बारे में हम लोगों ने, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। लेक्चर नंबर कौन था ये आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बोलता हूँ कि आप लोग
शुरू से फर्स्ट बोटनी का फर्स्ट वीडियो उठाओ, उसमें से पूरा देखना आप शुरू करो, बढ़िया पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिनोलगेमी में देखिए दो ही होते हैं, एक आवृत बीज एक अनावृत बीज, मतलब एक का बीज झाँकता रहता है आपको, एक का पूरा खोल के अंदर बंद रहता है। तो जो झाँकता रहता है वो नग्न बीज या आवृत बीजी, और जो नहीं झाँकता है, जो कपड़ा पहने रहता है, उसको अनावृत बीजी बोल देते हैं। तो झाँकता रहता है उसमें तो एक दो बीजी तीन बीजी, वो तो सब बाहर निकले रहते हैं, उनमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो नहीं झाँकते, जो खोल के अंदर होते हैं, उसमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट, एक बीजी एक बीजी दो बीजी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोगों ने ये तो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा पढ़ाए हैं, तीसरी बार में इसको कवर आज नहीं करवा, लेकिन दो तीन बार इसको कवर किया मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो हम लोग देखेंगे ये आवृत बीजी। तो इसमें ट्रिक है, ट्रिक ये है, जालिम सास को चीर दो। यहाँ से ये ट्रिक है, तो जालिम से जैनिया हो जाएगा, और बड़ा सा से साइकस, छोटे से सिकोया, और चीड़ से चीड़। इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो CHEER, तो चीड़ बोले चीड़ बोले उतना ही है। और दो से देवदार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइनस। तो यही है, एक दो पांच तो हैं, यही क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनके अलावा कुछ आता नहीं है। मैं भी कैमरा नीचे करूँगा तो आप लोग इनको नोट कर लेना। और ये है वो ट्रिक, और ये है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नेक्स्ट है प्लांट डिसीज। तो प्लांट्स में मेनली जो रोग होते हैं, ये प्लांट्स पादप और डिजीज, तो रोग। तो मेनली इसमें फंगस, फंगी फंगी मतलब जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किया था, फंगी में जो फंगस लग जाते हैं, भोंडा जिसको बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में, तो वो लग जाता है। तो वो प्लांट्स में लग जाता है उसके कारण, या फिर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो गई, उसकी कमी हो गई। ये दो ही कारण होते हैं जिनके कारण प्लांट्स में ज़्यादातर रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फंगस के कारण होते हैं रोग। तो जो लिखे हैं, इसके अलावा कोई भी यदि एग्जाम में आता है तो उसमें आप बिल्कुल ये फंगस के कारण वो आप टिक कर दे सकते हो। तो पहला है जिंक। जिंक से होता है खैरा रोग। अब खैरा रोग क्या होता है कि जो धान, जैसे धान में देख लो आप, तो धान में जो धान का ऊपरी छिलका होता है वो काला काला होने लगता है, वैसे ही पत्ते भी थोड़े बहुत काले होने लगते हैं। तो क्या किस कारण होता है? खैरा रोग के कारण होता है। और नींबू में देख लो, तो नींबू में क्या होता है, नींबू में ब्लैक पिंपल उसमें पड़ने लगते हैं, छोटे छोटे ब्लैक पिंपल उसमें होने लगते हैं। तो वो जिंक कमी कारण होता है। अब उसमें जिंक डाल दे, सब हट जाएंगे, मतलब ये रोग छोड़ देगा। दूसरा है
जिंक हो गया, बोरान। बोरान में क्या होता है, वो भी हो गई, जैसे आंवला हो गया, तो इसमें आपने लोगों ने देखा होगा कि इनमें ऊपर एक हल्की 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 भूरी परत चढ़ जाती है। आंवला में भी, गोभी में, ये बोरान की कमी कारण होता है। उसमें आप बोरान डाल दो तो ये रोग दूर हो जाता है। और तीसरा, ऑक्सीजन। आलू में आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी बहुत कहीं काली काली पिंपल होती हैं, ब्लैक कलर की पिंपल होती हैं, तो वो किस कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, आलू का काला होना। और नेक्स्ट है मैग्नीज, Mn से मैग्नीज। ये क्या होता है, सलजम में वाटर कोट हो जाता है। जैसे सलजम हुआ तो इसको परफेक्टली इतना होना चाहिए, इसका जो तना है ये इतना होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, ये तना इतना यहाँ मोटा हो जाएगा और ये यहाँ इतना बहुत टाइट हो जाएगा, तो अब ये किसी काम का होता नहीं है। इसको करो तो, इसको के खाओ तो ये हल्का बाहर का पार्ट्स बस इतना रहेगा और यहाँ इसका इतना रहेगा खाने लायक, बाकी पूरा खराब हो जाता है। इसी कारण ये, क्योंकि इसमें ये वाटर कोट बन जाता है, पानी बहुत ऊपर जाने लगता है और वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो इसके कारण जमीन की जो, भूमि की जो नमी होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। गाजर में भी क्या होता है, सेम ही होता है। गाजर में जो मैं भी बताया वही होता है, वाटर कोट बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पास मोटा हो जाएगा और ये पूरा एकदम यहाँ गठिया हो जाएगा, गांठ पड़ जाती है पूरा, इतना इकट्ठी एकदम लकड़ी जैसे यहाँ हो जाएगा। और ये थोड़ा बहुत ऊपर का पार्ट्स इतना खाने लायक रहता है, वो भी अच्छा, उसमें अच्छा नहीं रहता है। तो कैल्शियम, तो कैल्शियम हो गया। और आगे ये फास्फोरस। इसमें क्या होता है, लीची की पत्ती जल जाती है, और बाकी केवल लीची की पत्ती का जल जाने इसके कारण होता है। लीची की पत्ती की जल जाने के वो इसके कारण होता है। बाकी भी जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनमें जिनकी भी पत्ती जल जाती है, उनमें केवल एक ही कारण होता है, सभी में वायरस का अटैक हो गया हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वायरस बैक्टीरिया रोधी जो कीटाणुनाशक दवा होती है वो उसमें डालने से ये पत्ती का जलना कम हो जाता है, केवल लीची को छोड़कर, क्योंकि लीची में पोटेशियम की कमी का होता है। और अब आगे, ये बंकी टाइप ऑफ बनाना। तो बनाना में क्या होता है, बंकी टाइप बन जाता है। तो बनाना में जैसे तना हो गया, इसके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं। तो तने और पत्ती के बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया, यहाँ समझ में ना तो आप लोग उधर कर लो, हालांकि इसमें मैं प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं ऐसे, और बहुत सारे यहीं यहीं पास हो जाते हैं। तो एक तो ये जब हो जाता है बंकी टाइप, ये बंकी टाइप, तो बंकी टाइप यही इसको बर्बाद करेगा। यदि ये जब छोटा रहता है तभी, छोटी अवस्था में ही रहेगा तभी ये करेगा, लेकिन यदि बनाना बहुत बड़ा हो गया है, यदि बड़ा हो गया है तो ये उसको अटैक उसके पत्तियों में नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है, ये जाकर, ये बैक्टीरिया का कारण होता है, तो ये जाकर क्या करता है, जब फल लगते हैं इसमें, तो इसमें ये फल लग नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ जाता है और यहाँ इनको सड़ा सड़ा कर गलाने लगता है, जिससे फल नहीं लग पाता है। लोग बोलते हैं कि नज़र लग गई है किसी की, जिस कारण फल नहीं लग पाते हैं। तो इसमें कई प्रकार के ढोंग करते हैं, लेकिन वो इसी कारण होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का हमला हो जाता है। तो इसको क्या,
कीटाणुनाशक कुछ भी डाल दो इसमें, कीटाणुनाशक डाल दो इसमें, यदि पानी सींचने में नहीं होता है तो। और ऐसे ही यही हल हो जाता है। हाँ, वैसे यही हाल हो जाता है उसमें बैगन के पेड़ में, प्लांट में। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग गूगल करो, समझ में आएगा। बाकी यहाँ पास वही केवल लिखे गए हैं जो एग्जाम में आते हैं, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं कवर की जाती हैं। अब अगला है सैथिल रोग। सैथिल रोग क्या होता है, जैसे ये आलू है, तो आलू में क्या होगा, पूरी इतना टाइट एकदम रिंग, ये है आलू, तो इसमें ये पूरा इतना टाइट रिंग हो जाती है। और यदि कोई इसमें खा लिया तो इसमें वायरस ये सैथिल रोग के कारण होता है इसमें, सैथिल रोग। तो सैथिल रोग के कारण इसमें ये होता है। इसको क्या होता है, इसको खाने से ह्यूमन में भी असर इसका होता है। इसको खाने से जैसे ह्यूमन में नॉर्मली गंजापन आदि जैसी बीमारियां होती तो पूरे बाल झड़ जाते हैं, इसलिए इसको आप तो मत खाया करो, चाहे कोई भी दिक्कत हो। नमक खा लिया करो लेकिन इसको मत खाया करो। तो ये सैथिल रोग हो गया। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सुना होगा गेहूं का टुंडुर रोग। टुंडुर रोग में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं गेहूं की वो डैमेज हो जाती हैं। और क्या होता है, जो गेहूं होता है वो पतला पतला होता है, जैसे प्रॉपरली गेहूं इतना मोटा है, लेकिन इसके अटैक से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा पिचका हुआ। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो इसमें यहाँ पूरा ये कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये इसकी कमी हो गई तो यस इसमें कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पास एक नोट्स ये कर दो आप लोग कि वायरस और फंगस, ये वायरस और फंगस जो प्लांट्स में होते हैं ये ह्यूमन को बहुत कम असर पहुंचाते हैं, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता यदि ह्यूमन इसको खा लेगा, एक्सेप्ट ये आलू वाला, ये इससे गंजापन हो जाता है।